नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे छंद को कैसे गणना किया जाता है, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, कहाँ पे लघु लगेगा, कहाँ पे दीर्घ लगेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला नियम को देखते हैं। हर्ष स्वरों की मात्रा क्या होती है दोस्तों? एक होती है। उसमें क्या लगता है? लघु, मतलब एक डंडी लगता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। इनमें दोस्तों हमेशा एक गना जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या है देखो, दीर्घ स्वरों की मात्रा हमेशा 2 होती है, जिसे गुरु कहते हैं। ठीक है ना। इसमें 7 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी दोस्तों 2 गना जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला नियम को देखते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या दोस्तों? जो स्वर से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन अगर सिंपल रहेगा, जैसे क, ख, ग, घ, चाहे श, 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 ह रहेगा, तो इन सभी को हम लोग एक गनेंगे। दोस्तों अगर व्यंजन में अगर हस्व स्वर आ जाए तो उसे हम लोग एक गनेंगे। चौथा नियम कहता है। ठीक। पांचवा नियम क्या है दोस्तों? अगर व्यंजन में अगर दीर्घ स्वर आ जाए, जैसे कि आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अगर ये मात्रा आ जाए तो हमें उसे 2 करना है। ठीक है ना। अगला नियम क्या है दोस्तों? छठवां देखिए, किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगने से उसका मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। मतलब चंद्र बिंदु को हम लोग सिंपल एक ही गनेंगे दोस्तों। ठीक है। चंद्र मतलब अनुनासिक को हम लोग एक गनेंगे। सातवां नियम कहता है दोस्तों, अगर लघु वर्ण के ऊपर अगर अम की मात्रा लगा हो तो दोस्तों हमें उसे 2 करना है। जैसे देखिए दोस्तों, रंग में अम की मात्रा तो उसे 2 हो जाएगा, अंग में अम की मात्रा 2 हो गया। ठीक। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर आठवां में अगर गुरु वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग जाए तो दोस्तों उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बड़ी की मात्रा लगा, ऑलरेडी 2 है, तो 2 से ज़्यादा होता ही नहीं है मात्रा में, तो हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9वां नियम है दोस्तों संयुक्ताक्षर के ऊपर। मतलब संयुक्त मतलब 2 अक्षर से मिला हुआ कोई अक्षर दोस्तों। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्व, आधा स्व, व मिल के क्या बना है? एक वर्ड बना है स्व। उसी प्रकार प और र मिल के प्र बना, उसी प्रकार स्र, स और रस मिल के बना। तो ये दोस्तों हमें उसे एक ही करना है। ठीक है। 10वां नियम को देखिए दोस्तों, संयुक्ताक्षर में हस्व स्वर मात्रा लगने से उसका मात्रा भार एक ही गना जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए क्र ऑलरेडी लगा, उसमें छोटी की मात्रा लग गए, जो हस्व स्वर उसमें भी उसे एक गना जाएगा। उसी प्रकार ध्रुव, द्र में उ की छोटे उ की मात्रा ध्रुव, तो उसे भी एक गन। उसी पर च, यू, य में उ की मात्रा डाला तो उसे हम लोग एक ही गनेंगे। मतलब हस्व स्वर और संयुक्ताक्षर को भी हम लोग साथ साथ रहेगा तो उसे भी एक ही गनेंगे दोस्तों। 11वां नियम, संयुक्ताक्षर में अगर दीर्घ की मात्रा लगने से उसका मात्रा भार हो जाएगा 2 दोस्तों। जैसे कि देखिए भ्रा में आ की मात्रा डाला है तो भ्राता, आ की मात्रा 2 गना जाएगा। उसी प्रकार श्याम में आ की मात्रा तो उसे भी 2 गनेंगे। स्नेह में भी एक ही मात्रा है, स्नेह ने में एक ही मात्रा है तो उसे भी 2 गनेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, ठीक, जो मतलब संयुक्त अक्षर रहेगा उसमें अगर दीर्घ स्वर की मात्राएं अगर आ जाए तो उसे भी 2 गनेंगे दोस्तों। ठीक। अगला नियम को देखिए, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण अगर लघु वर्ण हो तो उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, नम्र में न क्या है? लघु वर्ण है, व्यंजन है। ठीक है। जो स्वर से बना है। और मरा क्या है? उसमें आधा र और मा है उच्चारण, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? न क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, सत्य में स क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और त्य क्या हो जाएगा? हमारा एक हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा है। 13वां नियम, जहाँ पे दोस्तों संयुक्ताक्षर आ गए उससे पहले अगर गुरु वर्ण है तो दोस्तों उसका मात्रा भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हास्य, स्य है तो उसके पहले क्या है दोस्तों? हा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका दीर्घ है तो 2 का 2 गनेंगे। ठीक। उसी प्रकार आपा में देखिए आ की मात्रा है, आ ऑलरेडी है तो दोस्तों उसे 2 ही गनेंगे। ठीक। उसी प्रकार सौम्या है तो म्या के बाद क्या है दोस्तों? सौ है तो उसे भी दीर्घ स्वर है तो उसे भी हम लोग 2 गनेंगे। ठीक। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब संयुक्ताक्षर के पहले अगर कोई दीर्घ स्वर वाला वर्ण आ जाता है तो समझ जाइए उसे 2 ही गनेंगे। 14 नियम, तो दोस्तों संयुक्ताक्षर संबंधी हमने 12 में देखा, अगर संयुक्ताक्षर के अगर पहले का अगर कोई लघु वर्ण आ रहा है तो उसे हम लोग 2 गनते हैं। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे हम लोग उसे एक ही गनते हैं। जैसे कि देखिए जैसे कि तुम्हें, तुम्हें में तू क्या हो गया? वो तब खुद ऑलरेडी व्यंजन ही है, उसी के साथ छोटा उ लगा है, वो हस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक। उसमें हम लोग क्या गने? उसे एक ही गने हैं। फिर उसके बाद एक ही मात्रा लगा, हम उसे हम लोग 2 गने हैं। उसी प्रकार तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इन सभी को हम लोग देखिए जहाँ जहाँ हस्व स्वर मतलब संयुक्ताक्षर के पहले को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। तो इन सभी को देख लीजिए दोस्तों। बस यही कुछ गिने चुने शब्द आ सकते हैं आपके वाक्यांश में। समझिए कि वहाँ पे सब संयुक्ताक्षर के पहले वाले वर्णों का हमें एक ही गणना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कौन नए धमाकेदार वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।